Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर। अभी जो वाटर है, वाटर के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, वाटर जो है वो अर्थ पे कितना अवेलेबल है, ठीक है, उसमें भी कितना परसेंट वाटर जो है वो ओशंस में है, कितना परसेंट जो वाटर है वो ग्लेशियर्स में एग्जिस्ट करता है, और कितना जो फ्रेश वाटर है वो अल्टीमेटली रिवर्स से वो ह्यूमन उसको या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टाइड्स के बारे में। टाइड्स होते हैं, करंट्स क्या क्या होते हैं, ये जो वाटर है, वाटर में रिवर्स होती है, ओशंस होती है, इसमें टाइड्स करंट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद ये जो टाइड होती है, इसमें जो सन है और जो मून है वो भी क्या क्या रोल प्ले करता है। जो टाइड है वो बड़ी कैसे हो जाती है, हाईएस्ट टाइड कैसे होती है, लोएस्ट टाइड कैसे होती है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब ये जो वाटर का जो टॉपिक है, इसमें हम पानी की बात करने वाले हैं। जो पानी ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाटर वी कैनॉट सर्वाइव, राइट। तो पानी जो है वो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी पानी यूज होता है, एग्रीकल्चर में पानी यूज होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लोग देख लो जिसमें पानी यूज होता ही होता है। ठीक है, अभी जो पानी है, ये जो सन का जो हीट है, सन के हीट से क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पानी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोटो में, ये पानी है, ये सन के हीट से क्या हो जाता है, ये पानी इवेपोरेट होने लग जाता है, वो हवा में आ जाता है। तो और यही पानी बाद में, यही जो हवा होती है, ये वेपर्स के क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, और यही जो बादल है कहीं और जाके बारिश करते हैं। मतलब ये जो पानी है ये क्या होता रहता है, ये अर्थ के अंदर ही सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, when the water vapor cools down it condenses and form clouds, from there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow and स्लेट। मतलब ये जो पानी ये ओशन से ही इवेपोरेट होता है, उसके बादल बनते हैं और दूसरे पे कहीं जाके गिरता है। ठीक है, अभी ये जो पानी है ये विद इन द अर्थ, विद इन द एटमॉस्फेयर, विद इन द अर्थ ही सर्कुलेट होता रहता है। अभी कैसे होता रहता है, अभी द प्रोसेस बाय विच द वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन द ओशन इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। मतलब जो पानी है वो ओशन है, ओशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ओशन है, ये ओशन से पानी इवेपोरेट हो रहा है सन के हीट से, उसके बादल बन रहे हैं, ये बादल यहाँ तक आ गए, ये बादल यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये बारिश होती है, ये पानी यहाँ पे जम जाता है, ये पानी होने के बाद ये पानी जो ओशन में जाके मिक्स होता है, बाद में जो रिवर्स होती है वो कहाँ जाती है, ओशन में ही जाती है। और जो ग्राउंड वाटर भी होता है, ग्राउंड वाटर कहाँ पे जाता है, ओशन में जाता है। फिर ओशन से वापस, ये ओशन में आने के वापस इवेपोरेशन होता है, उसके बादल बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, वाटर साइकिल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, वाटर साइकिल। ठीक है, मतलब जो पानी है वो पानी अर्थ पे ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अर्थ इज लाइक अ टेरियम। अभी टेरियम मतलब क्या, एक छोटा सा अगर बॉक्स पकड़ो, एक छोटा सा बॉक्स, इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, सारी एनवायरमेंट की एक्टिविटीज हो रही है, इसको क्या बोला जाएगा, टेरियम। तो जो अपना जो अर्थ है वो एक टेरियम की तरह काम करता है। द सेम वाटर एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। और वही जो पानी जो सेंचुरीज पहले, हजारों लाखों साल पहले जो एग्जिस्ट कर रहा था, वो पानी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा may have flowed down to the Amazon river hundreds of years ago। मतलब जो पानी आज हरियाणा में एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, वही पानी बहुत सालों पहले ये वाटर साइकिल से अमेजोन रिवर पे हुआ करता था। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट में ही यूज हुआ होगा। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स। अभी जो फ्रेश वाटर के जो मेन सोर्सेज होते हैं, मतलब ये फ्रेश वाटर मतलब ऐसा पानी जो लिविंग थिंग्स, जो जितने भी लिविंग बींग्स है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ओशन वाटर है वो लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं यूज कर सकते नहीं यूज कर सकते। ये जो फ्रेश वाटर है वही लिविंग बींग्स यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। अभी जो ओशंस होते हैं, जो सीज होते हैं, उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, सबसे ज्यादा सॉल्ट होता है, मिनरल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी एंड सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट। ये सॉल्टी क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिसॉल्व सॉल्ट देखने को मिलता है, और क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड की वजह से क्या हो जाता है, जो ओशन वाटर है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम नहीं कर सकते। और सॉल्टी वाटर तो आप लोग देखो, कभी आप ओशन या सी में कोई बीच पे जाओगे तो वो बीच पे आप लोग वो पानी पी के दिखाना। ठीक है, वो पानी पीने लायक नहीं होता, सॉल्ट कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अभी जो वाटर बॉडीज है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अभी जो अपना अर्थ है, ये अर्थ के अगर हम 4 पार्ट कर दे, 1 2 3 4, अभी ये जो 3 पार्ट है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये अर्थ ड्रॉ करता हूं मैं वापस, ये अर्थ, उसके अगर 4 पार्ट है, 1 2 3 4, अभी ये जो 1 2 3 पार्ट जो है ये वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, बस जो 1/4 जो है वो क्या है, लैंड एग्जिस्ट करता है। मतलब अर्थ पे जो 3/4 ऑफ द पोर्शन है वो क्या है, वो
इससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। इफ देयर इज मोर वाटर देन द लैंड ऑन अर्थ, व्हाई डू मेनी कंट्रीज फेस वाटर शॉर्टेजेस? अगर 3/4 पोर्शन पे अगर पानी एग्जिस्ट करता है, पर फिर भी आज बहुत सारे कंट्रीज में वाटर शॉर्टेज क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो ओशन वाटर है वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जो हम पानी यूज कर सकते हैं वो कौन सा पानी है? वो फ्रेश वाटर है जो रिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अभी ये जो पानी है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जितना भी वाटर अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, 3/4 ऑफ द अर्थ पे पानी एग्जिस्ट करता है, तो उसमें से 97 जो है वो क्या है? ओशन है, ठीक है। 3/4 पानी जितना अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है उसका 97% सलाइन वाटर है, मतलब सॉल्टी वाटर है जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो 2% जो है ये किस में एग्जिस्ट कर रहा है? आइस कैप्स में, मतलब ग्लेशियर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अभी ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तभी वो रिवर के थ्रू ह्यूमंस तक आएंगे, एनिमल्स तक आएंगे। बाकी जो ग्राउंड वाटर होता है वो 0.68% है। ग्राउंड वाटर मतलब क्या? ये जमीन है, ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी बहुत नीचे पानी होता है, इसको ग्राउंड वाटर बोला जाता है। अभी ग्राउंड वाटर पानी कितना एग्जिस्ट कर रहा है? 0.68%। और फ्रेश वाटर के जो लेक्स होते हैं वो कितना है? 0.09% है। जो इनलैंड सीज और इनलैंड सॉल्टी लेक्स है वो 0.009 है। एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर जो हवा होती है, हवा में भी वाटर कंटेंट होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, वो पानी कितना है? 0.0019 है। और जो रिवर्स है जो हम लोग देखते हैं वो 0.0001% एग्जिस्ट करता है। ये टोटल कितने हो गए? 100% हो गए, ठीक है। अभी इसमें से हम कंज्यूम कितना कर सकते हैं? इसमें से हम ये फ्रेश वाटर 0.09 कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये रिवर्स वाला हम कंज्यूम कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर का तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है? वाटर शॉर्टेज देखने को मिलता है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन अ परसेंटेज। वाटर इज एब्सोल्यूट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। अभी जो पानी है ये एक ये बहुत बड़ी नेसेसिटी है, मतलब ह्यूमन के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बिना पानी के रह नहीं पाएंगे। अभी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वाटर है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। पहले तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होते हैं, आपका जो थर्स्ट होता है वो पानी से ही बुझ सकता है, ठीक है। पानी पीने के बाद या आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पानी ही पीना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद कुकिंग पर्पस के लिए पानी यूज होता है, एग्रीकल्चर में पानी यूज होता है, इंडस्ट्रीज में पानी यूज होता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या यूज होता है? पानी यूज होता है, ठीक है। अभी ओशन सर्कुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग ओशन पे गए होंगे, बीचेस पे घूमे होंगे, ठीक है। ओशंस देखे होंगे, बीचेस पे घूमेंगे। बीच पे आप लोगों ने देखा होगा कैसे कूल ब्रीज चलती है, ठंडी हवा चलती है। जो सी बर्ड्स होते हैं, ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये कैसे ओशन पे ये बर्ड्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो सॉल्ट होता है, जो ओशन वाटर होता है, उसका अलग से स्मेल आपको देखने को मिलता है और एक बहुत अच्छा नजारा आप बीच पे एंजॉय करते हो, ठीक है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ द पॉन्ड्स एंड लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली। अभी जो ओशन वाटर, जो पॉन्ड्स होते हैं, जो लेक्स होते हैं, वो एक जगह पे स्टेबल होते हैं, है ना। जो लेक्स होते हैं, जो पॉन्ड्स, रिवर मूव करती होती है, पर जो पॉन्ड्स होते हैं, वो लेक्स होते हैं, वो एक ही जगह पे पानी जो होता है वो जमा होता है, ठीक है। पर जो ओशन होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी वो कभी स्टिल नहीं रहते। जो ओशन वाटर होता है वो हर बार क्या होता है? ऐसा मूव कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। वो स्टिल नहीं रहते। The movement that occur in the ocean can be broadly categorized as wave, tides and currents. अभी जो भी मूवमेंट ओशन में देखने को मिल रही है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। क्या है? पहला वेव है, दूसरा टाइड है और तीसरा करंट है। चलो अभी एक एक को समझते हैं। वेव क्या होता है, टाइड क्या होता है और करंट क्या होता है। अभी पहले वेव्स को समझते हैं। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये एक वेव ही है, ठीक है। पानी कैसे अपना स्पीड लेके वापस बीच पे आता है, फिर वापस पीछे जाता है, फिर वापस आता है, ठीक है। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपेंस? मतलब आप अगर थ्रो बॉल खेल रहे हो बीच के पास, आपका अगर बॉल जो है वो अगर पानी में चले जाता है, ओशन में चले जाता है, तो वो बॉल वापस शोर पे आ जाता है। क्यों? टाइड्स की वजह से। जो टाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? कोई भी चीज अगर पानी में चली गई उसको टाइड से फ्लो करके बीच तक लेके आते हैं, ठीक है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called as waves. मतलब जो ओशन वाटर होता है वो अल्टरनेटिवली राइज करता है, फॉल होता है, राइज करता है, फॉल होता है। इसी को क्या बोला जा रहा है? वेव्स बोला जाता है, ठीक है। अभी वेव्स जो है, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी, ठीक है, उतने बड़े बड़े वेव्स होंगे। ये आपके डू यू नो में दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टॉर्म विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। अभी जब स्टॉर्म आता है तो ये विंड जो होते हैं ये बहुत ज्यादा स्पीड में, ये आप लोग देख सकते हो, ये फोटो में स्टॉर्म दिया हुआ है। स्टॉर्म जो होता है कैसे बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, हवा तेज चलती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? बड़े बड़े वेव्स भी देखने को मिलते हैं जो ओशन में, जिसमें कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। डिस्ट्रक्शन मतलब अगर यहाँ पे जो वेव्स है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने लग गए तो ये जो है बिल्डिंग्स को गिरा सकते हैं, पेड़ जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आसपास अगर कोई इंडस्ट्री उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर जो वाटर बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओशन है, अगर ये
कोई वॉल्केनो हो जाता है, ठीक है, उसके नीचे कोई बहुत बड़ा पहाड़ है नीचे, ठीक है, उसमें वॉल्केनो लावा बाहर आ रहा है, बहुत स्पीड से बाहर आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सुनामी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सुनामी। सुनामी आप लोगों को पता होगा, सुनामी। सुनामी जो होता है वो क्या होता है, जो पानी होता है वो पानी बहुत ज्यादा हाइट से आता है और लैंड की तरफ हिट करता है, इसको क्या बोला जा रहा है, सुनामी। अभी सुनामी कैसे होता है, जो वाटर अंडर, जो पूरा ओशन बेड होता है, ओशन बेड के अंदर अगर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई या अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक से पूरा जो पानी होता है वो क्या करता है, आगे पुश हो जाता है, तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा वेव फॉर्म हो जाता है, और वही वेव क्या करता है, सिटी में आके टकराता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। As a result, a huge tidal waves is called as tsunami that may be as high as 15 मीटर। अब ये सुनामी है, उसकी टाइडल वेव कितनी हाई हो सकती है, 15 मीटर तक हाई हो सकती है, ये बहुत बड़ी हो जाती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150। अभी तक का जो सबसे बड़ा सुनामी था उसकी हाइट कितनी थी, 150 मीटर्स की थी। अभी ये जो सुनामी होता है उसका स्पीड कितना होता है, 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतनी तो गाड़ी भी नहीं चलती, इतने फास्ट से ये सुनामी आता है। तो सुनामी ऑफ 2004 कॉज वाइडस्प्रेड डैमेज इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में भी एक बार सुनामी आया था 2004 में, उसकी वजह से भी इंडिया में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, एग्रीकल्चर डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई थी, घर बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए थे। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सुनामी। अभी जो इंदिरा पॉइंट है ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अभी इंदिरा पॉइंट भी जो है वो क्या हो गया, सबमर्ज हो गया सुनामी के कारण, ठीक है, सबमर्ज हो गया मतलब ओशन का जो पानी है वो पूरे आइलैंड को उसने भर दिया, ठीक है, मतलब सबमर्ज हो गया। नेक्स्ट है टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड एज टाइड। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर्स, मतलब जो ओशन वाटर है वो ओशन वाटर राइज हो जाता है, वापस नीचे जाता है, वापस राइज होता है, वापस नीचे जाता है, इसको क्या बोला जा रहा है, टाइड बोला जा रहा है। द हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। अभी यहाँ पे जो पानी है वो उसके हाईएस्ट लेवल पे जाता है, ये उसका क्या है, हाईएस्ट लेवल, ये हाईएस्ट लेवल है और ये लोएस्ट लेवल है, तो इसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब पानी जो है, पानी के जो वेव्स है वो हाईएस्ट लेवल तक चले जाते हैं, हाईएस्ट लेवल से बाहर के बाद लोएस्ट लेवल तक भी चले जाते हैं, इसको क्या बोला जा रहा है, टाइड बोला जाता है। इट इज द लो व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऊपर और यहाँ पे लोवेस्ट लेवल, और उससे शोर तक वो टकराते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून। अभी यहाँ पे जो सन एंड मून होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइड के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, ये नीप टाइड है, ये स्प्रिंग टाइड है, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टाइड को कैसे पुश करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हो, ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे अर्थ है। अभी ये जितना भी ओशन वहां पे पानी एग्जिस्ट करता है, ये मून जो है वो क्या करता है, अपनी ग्रेविटेशन की जो पावर होती है वो वहां पे एक्सर्ट करता है, तो इसकी वजह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बल्जिंग हो गया, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे पतला है, क्योंकि ये जो मून है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये मोटा हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पानी है वो ज्यादा हाइट पे जा रहा है। क्यों हाइट पे जा रहा है, क्योंकि जो मून है वो अपनी ग्रेविटेशन की पावर लगा रहा है, इसलिए जो टाइड्स है वो बहुत ज्यादा हाई तक जा रहे हैं, ठीक है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब जो पानी है अर्थ पे वो पुल हो रहा है, किसकी वजह से, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ड्यूरिंग द फुल मून और न्यू मून द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। दिस टाइड्स आर कॉल्ड एज स्प्रिंग टाइड्स। अभी यहाँ पे स्प्रिंग टाइड्स देख सकते हो आप लोग, ये स्प्रिंग टाइड है। अभी जब सन और मून जो होते हैं, ये सन है, ये मून है, अभी सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेगा और मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेगा, पर मून जो है उसका पावर ज्यादा होगा, उसके ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो अर्थ के पास है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है फोटो में, ये फोटो में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो पुल की वजह से जो पानी है वो कितना उसने खींच लिया, या टाइड कितना हाइट पे आ चुका है, किसकी वजह से, सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी, ठीक है। इसी को क्या बोला जा रहा है, स्प्रिंग टाइड बोला जा रहा है, ठीक है। बट व्हेन द मून इज इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड अर्थ रिजल्टिंग इन द नीप टाइड्स। अभी यहाँ पे नीप टाइड मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सन जो है वो अपनी फोर्स अलग एक्सर्ट कर रहा है, मून जो है अपने हिसाब से अलग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, पर मून जो है इसका पावर ज्यादा है, इसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, क्लोजेस्ट टू द अर्थ, इट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, अर्थ के बहुत करीब है, इसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा होगा।
सन जो है वो बहुत ज्यादा दूर है, तो उसकी वजह से जो उसका ग्रेविटेशन पुल है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द मून। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैसे मून ने जो पानी है उसको पुश कर दिया, और जो सन है वो पानी को ज्यादा पुश नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड बोला जाता है। ठीक है, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। अभी जो हाई टाइड्स होते हैं वो नेविगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेविगेशन में हेल्प करते हैं मतलब जो शिप होती है वो टाइड्स की वजह से अपने आप चलने लग जाती है। ठीक है, पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ठीक है, और ये जो टाइड्स होते हैं, ये हाई टाइड्स होते हैं, इसकी वजह से जो शिप्स होते हैं वो हार्बर तक इजीली आ जाते हैं, मतलब ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा मेहनत करने की नहीं जरूरत पड़ती। पानी जो है वो अपने आप जो शिप्स को क्या करता है, बीच तक लेके आता है, हार्बर तक लेके आता है। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। जो हाई टाइड्स होते हैं वो फिशिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो फिश होते हैं वो फिश ऊपर तक आ जाते हैं, तो उसकी वजह से फिशिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है, दिस अनेबल फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच। द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो रिवर के जो टाइड्स होते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। क्या जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो पानी होता है वो क्या करता है, बहुत फोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, अभी जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, इसमें क्या लगाया होता है, टरबाइन लगाया होता है। क्या लगाया होता है, टरबाइन। अभी ये टरबाइन पानी की फोर्स से क्या करता है, मूव करता है, और टरबाइन जो होता है वो जनरेटर से कनेक्टेड होता है। अभी ये जनरेटर क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फॉर्म हो रही है वो जनरेटर में जाके स्टोर हो जाती है, और यही पानी की हेल्प से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी ओशन करंट्स की बात करते हैं। ओशन करंट्स मतलब हमने टाइड्स भी देख लिए। ठीक है, अभी ओशन करंट्स को देखते हैं। ओशन करंट मतलब क्या होता है, ये आप फोटो में देख सकते हो, ये क्या है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज है, ये इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अभी जो सन के जो रेज होते हैं, ठीक है, जो सन के रेज होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे हिट करते हैं, इक्वेटर पे हिट करते हैं। इक्वेटर पे हिट करते हैं मतलब ये इक्वेटर का पोर्शन सबसे ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, सबसे हॉटेस्ट पोर्शन होगा ये। तो इसी के वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हॉट करंट्स देखने को मिलते हैं। कौन से, हॉट करंट्स। हॉट करंट मतलब यहाँ पे ऐसा ओशन वाटर जो गर्म है, वहां पे पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी ये जो आपको वार्म करंट्स दिखेंगे ये इक्वेटर पे वार्म करंट्स है। ठीक है, कौन से वार्म करंट्स है, याद आन दो, ये जो रेड कलर में है ये वार्म करंट है, ये वार्म करंट है, जितने भी रेड कलर के आपको दिख रहे हैं। तो ये सारे जो वार्म करंट्स है किसकी वजह से हो रहे हैं, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके वजह से। ठीक है, और दूसरे जो है वो ब्लू कलर के। अभी ब्लू कलर के जो है, ये ब्लू कलर के कौन से करंट्स होते हैं, ये ब्लू कलर के है कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट मतलब वहां उसका जो पानी है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, ठंडा है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वेटर के पैच पे रेड कलर के लाइन ज्यादा है, और ऊपर के इसमें ब्लू कलर के लाइन ज्यादा है, क्योंकि जो पोल है ये क्या होता है, ये कोल्डेस्ट पोर्शन है, और जो इक्वेटर है ये हॉटेस्ट पोर्शन है। ठीक है, ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली एंड द ओशन सरफेस इज डेफिनेट डायरेक्शन। ओशन करंट्स मतलब क्या होता है, जो ओशन का जो पानी होता है वो कंसिस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, उसको करंट्स को ओशन करंट्स बोला जाता है। अभी ये ओशन करंट्स वार्म भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। कोल्ड मतलब बहुत ठंडे, वार्म मतलब थोड़े से गर्म। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट इन द इक्वेटर, और जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं ये रेड कलर की लाइन आपको सबसे ज्यादा इक्वेटर पे देखने को मिलेंगे, और जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो कहां पे देखने को मिलेंगे, पोलर बेल्ट्स पे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, और यहाँ पे साउथ पोल होता है। तो ये साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे क्या देखने को मिलता है, कोल्ड करंट्स देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो इक्वेटर है ये सबसे हॉटेस्ट पोर्शन है, इसलिए वहां पे पानी गर्म हो जाता है। कोल्ड पे जो पोल से वहां पे पानी कोल्ड रह जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये अलग अलग देखते हैं अपन ओशन करंट्स। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये रेड कलर का आप लोग देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम है। ये लैब्राडोर है। ठीक है, ये लैब्राडोर जो है ये ब्लू कलर में दिया है, मतलब कोल्ड करंट है। उसके बाद ये अलास्कन कोल्ड है, अलास्का में ये वार्म करंट्स है। फिर उसके बाद ब्राजील का ये देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी, यहाँ पे भी कौन से करंट है, वार्म करंट है। यहाँ पे कोल्ड करंट है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड में। ठीक है, ये अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग करंट्स हैं। ठीक है, The Labrador Ocean currents is cold current while the Gulf Stream is a warm current. ठीक है, अभी लैब्राडोर करंट को वापस देखते हैं। अभी ये लैब्राडोर करंट आपको यहाँ पे देख सकते हैं। लैब्राडोर करंट क्या है, पोल्स की तरफ से आ रहा है, मतलब ये कौन सा करंट है, ये कोल्ड करंट है। और जो गल्फ है, ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गल्फ स्ट्रीम ये रेड में दिया है, मतलब ये कौन सा करंट है, वार्म करंट है। ठीक है, तो ओशन करंट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। अभी जो ओशन करंट होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया का वो टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो पानी है वो गर्म है, तो ये पानी जो एरिया में जाके ये जो एरिया में मूव होगा
तो वो स्पेसिफिक एरिया का भी टेम्परेचर वो चेंज करता है क्योंकि पानी गर्म है, ठीक है। वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। जो वार्म करंट है वो वार्म टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक एरिया का अगर गर्म पानी है, गर्म पानी पूरा ओशन में टेम्परेचर उसका बहुत हॉट है, तो एक स्पेसिफिक एरिया में अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वजह से वो स्पेसिफिक एरिया का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऐसे एरिया जहां पे वार्म ओशन करंट भी मिलते हैं और कोल्ड ओशन करंट भी मिलते हैं, मतलब यहाँ पे कोल्ड, यहाँ पे वार्म, ये स्पेसिफिक जो पैच होता है ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा फिश आते हैं और उनको क्या किया जाता है, वहां पे उनकी फिशिंग की जाती है। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जांपल। मतलब ये जो ग्राउंड है कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो जापान की तरफ और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है उसका ईस्टर्न कोस्ट। These areas where the warm and cold currents meet also experience foggy weather। और जहां पे वार्म और कोल्ड करंट्स एग्जिस्ट करते हैं वहां पे फॉग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये फोटो में ओशंस पे कैसा फॉग बन गया, मतलब सामने वाला आदमी नहीं दिखता, इसको क्या बोला जा रहा है, फॉगी वेदर बोला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।